तो बच्चों देखो, आज का टॉपिक है हमारा टर्म्स रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। ये फॉर्मेशन वर्ड थोड़ा गायब हो गया, TION वहाँ पे होगा। तो स्पेरिकल मिरर से जो इमेज बनती है उसके लिए क्या क्या टर्म, क्या क्या ऐसे शब्द हैं जो ज़रूरी हैं, जो हमें जानने ज़रूरी हैं। मतलब उन वर्ड्स के बिना, उन टर्म्स को जाने बिना हम इमेज फॉर्मेशन नहीं सीख पाएंगे। तो वो कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से टर्म्स हैं, आइए उनको जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे टर्म्स, ऐसे शब्द जिनको पढ़े बिना आप इमेज फॉर्मेशन नहीं सीख पाओगे। किसकी इमेज फॉर्मेशन? स्पेरिकल मिरर। अच्छा, इससे पहले प्लेन मिरर की मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बता रखी है, ठीक है, जो बहुत इजी है, जिसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इमेज की, जो प्लेन मिरर से बनती है। सेम साइज़ होता है, सेम दूरी होती है, सेम डिस्टेंस होता है, और इसके अलावा वो लेटरली इन्वर्जन शो करता है। इसके अलावा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। लेकिन स्पेरिकल मिरर में ऐसा नहीं है। स्पेरिकल मिरर में आप कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हो उसके अकॉर्डिंग ही कि आपकी इमेज फॉर्म होती है। कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूँ, स्पेरिकल मिरर में कनकेव मिरर की, तो उसके 6 केसेस हैं, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो ऐसी बनेगी, यहाँ रखूँगा तो ऐसी, तो यहाँ रखूँगा, कहाँ रखूँगा, तो जगह जो बताई जा रही है ना, उसके लिए कुछ टर्म्स हमें सीखनी पड़ेंगी। उन टर्म्स को ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके इमेज फॉर्मेशन आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। आइए जानते हैं वो कौन से टर्म्स हैं। तो सामने आपके एक डायग्राम दिख रहा होगा। वो जो डायग्राम है आपके सामने, ये सामने डायग्राम दिख रहा है, एक बना हुआ है कनकेव मिरर। क्या बना हुआ है? कनकेव मिरर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है ऐसे करके, ये है ना। और इसके साइड साइड में ऐसे 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 हमने बना रखा है। आप देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है। तो ये हमारा कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर होगा। तो हमने अभी कनकेव मिरर लिया है। क्या लिया है? कनकेव मिरर ले रखा है। कनकेव मिरर है ये, ठीक, कनकेव मिरर है। तो आगे अगर मैं बात करूं, तो जो इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, मतलब इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, वो उसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे, जिसको हम P से दिखाएंगे, ठीक। इस पोल से, अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये जो आपका स्पेरिकल मिरर है, ये किसी ना किसी स्पेयर का एक पार्ट रहेगा, हम ये मान के चलते हैं, स्टार्टिंग से मैंने आपको बताई है। तो अगर मैं इसका स्पेरिकल हिस्सा अगर बनाऊं, तो कुछ इस तरीके का बनेगा ये स्पेरिकल हिस्सा। देख सकते हो ना ये। तो एक बात बताओ, मिरर जो कि रेड कलर से मैंने दिखाया, और पूरे स्पेयर को मैंने मान लिया है कि हाँ ये स्पेयर का हिस्सा रहा होगा, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, मिरर जिस स्पेयर का हिस्सा है, मिरर मिरर जिस स्पेयर का हिस्सा है, उसके सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। वापस से बता रहा हूँ, देखो, मिरर का जो सेंटर है उसे पोल कहा जाता है, ठीक है। अब मिरर यानी आपका कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, है तो किसी स्पेयर का हिस्सा, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तो जिस स्पेयर का जो हिस्सा है, उस स्पेयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, ठीक है। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है, उसे आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिंपल है, स्पेयर स्पेयर का सेंटर और उसका जो सरफेस है, उसके बीच की जो दूरी होती है वो रेडियस होती है। तो इसमें भी सिंपल क्या होगा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक। अब सेंटर और पोल के जस्ट बीचों बीच जो पॉइंट है, उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीचों बीच जो दूरी है उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और गौर करें, तो यहाँ पर फोकस वाला जो पॉइंट है और जो पोल वाला पॉइंट है, उसके बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे हम छोटे एफ से दिखाते हैं। फोकस को हम बड़े एफ से दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल जस्ट बीचों बीच जो पॉइंट है वो फोकस कहलाता है, जिससे कोई भी रेज जब आपकी पैरेलली आती है तो टकराने के बाद ये फोकस से गुजर जाती हैं। और अगर कन्वेक्स मिरर होता तो उसमें फोकस आती तो डाइवर्ज कर जाती, लेकिन पीछे ऐसा अपीयर होता कि वो फोकस से गुजर रही है। हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई नहीं। एक ऐसी इमेजनरी लाइन, एक ऐसी इमेजनरी लाइन जो पोल से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस से पास होते हुए जाती है, उस इमेजनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं?
प्रिंसिपल एक्सेस। आया समझ कुछ? तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आती है एपर्चर। एपर्चर का अगर मैं बात करूँ तो एपर्चर का मतलब क्या होता है? डायामीटर। एपर्चर का मतलब क्या होता है? डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब जो आपका मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायामीटर है भाई, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। कहने का मतलब सिंपल ये है कि कितना रिफ्लेक्शन उस मिरर से हो रहा है, कितनी लाइट रेज उस पर आ सकती है, कितनी क्षमता है उसके लाइट रेज को लेने की। अच्छा, अपर्चर ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा सरफेस आएगा, तो उसको कहेंगे कि हम उसका अपर्चर ज़्यादा है, मतलब कितनी लाइट रेज उस पर टकरा के रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, उसे हम अपर्चर कहते हैं। सिंपली बोलूँ तो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर का जो डायमीटर है वही हमारा क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो मैंने जो बोला वो समझ आया? आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए जी, हमारे पास दो मिरर होते हैं स्पेरिकल में, कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो कनकेव मिरर है वो जिस स्पेयर का हिस्सा है, जिस भी स्पेयर यानी जिस भी गोले का हिस्सा है, उस गोले के सेंटर को, उस स्पेयर के सेंटर को हम लोग सी से दिखाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, पोल मतलब मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं, मिड पॉइंट को। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोकस, जिसे हम बड़े एफ से दिखाते हैं। पोल को हम पी से दिखाते हैं, कैपिटल पी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को बड़े सी से दिखाते हैं। एफ जो कि मिड पॉइंट होता है सी और पी के बीच का, उसे हम फोकस यानी कि बड़े एफ से दिखाते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आर से दिखाते हैं इसको। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ, छोटे एफ से दिखाते हैं, ठीक है, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली लैंग्वेज में हम इसे फोकस भी कह देते हैं। समझ आई बात? क्लियर? आगे चलें क्या? अगर आगे की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक करके डेफिनेशन लिखी हुई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पोल, सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। वही स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसे हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्पेयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। क्या कह रहा है? मिरर जिस स्पेयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस की बात करूं तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन हिंदी में, इंग्लिश में इधर लिखी हुई है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which all the right rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror। मैं कहने का मतलब यही है, सिंपल देखो, फोकस आपका क्या होता है? सी और पी के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये कह रही है कि मैं अगर अब आपको बताऊँ समझाऊँ, जैसे अगर आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, एक मिनट, अगर कनकेव मिरर है तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये पोल हो गया आपका, ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और जो भी लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं तो टकराने का कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से गुजरेंगी। तो यही कह रहा है कि जितनी भी लाइट रेज पैरेलली आएंगी टकराने का फोकस से ही जाएंगी। तो जिस पॉइंट पे वो जाके मीट करेंगे एक पॉइंट पर जाके, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो यही समझाने को रही है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, टू विच ऑल द राइट रेज, जिस पे सारी लाइट रेज जो कि पैरेलली आती हैं प्रिंसिपल एक्सेस के, ठीक है, और एक्सेस के पास में पैरेलली आती हैं, वो कन्वर्ज मतलब टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन करने के बाद कनकेव मिरर से कहाँ से गुजरती हैं? फोकस से गुजरती हैं। लेकिन अगर कोई बोले कन्वेक्स मिरर होता तब, तो ये डेफिनेशन इन्होंने लिखी है तो ये कुछ गलत नहीं है। आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को ही हम लोग फोकस कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भाई कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलली जो लाइट रेज आती हैं वो टकराने के बाद जिस पॉइंट से पे कन्वर्ज होती हैं जाकर, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। या फिर अगर ये कन्वेक्स मिरर के लिए होता तो कुछ इस तरीके से बात होती। देखो यहाँ पर कि ये कन्वेक्स मिरर है, आइए एक बार कन्वेक्स मिरर का आपको बता भी देता हूँ। देखिए कन्वेक्स मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बन जाएगा, ठीक।
कलर चेंज करते हैं। ये हमने बनाया प्रिंसिपल, एक मिनट, सबसे पहले पोल बना ले रहा हूँ। पोल हो गया, इस पोल से एक लाइन गुजार रहा हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। ये इस ये इस जिस ये स्पेयर का जो सेंटर होगा उसके सेंटर को सी बोलेंगे, और सी और बी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। ठीक है, कलर चेंजिंग। अब इसके बाद अगर कहोगे इसमें तो ये तो डाइवर्स करता है, कनकेव मिरर की खासियत है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई चीज़ लाइन रे पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद ऐसे जाएगी कि वो ऐसा लगेगा कि फोकस से गुजर रही है। ठीक है, इधर से भी अगर पैरेलल आए तो टकराने के बाद ऐसे जाएगी, ये ऐसे लगेगा कि वो फोकस से गुजर रही है। तो कनकेव मिरर के केस में वो फोकस से ही कन्वर्ज हो जाती है। तो ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के अगर लाइट रेज पैरेलल आती है तो टकराने के बाद वो कन्वर्ज हो जाती है फोकस पॉइंट पर। ठीक, लेकिन अगर कन्वेक्स मिरर में बात करूँ तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिस पे जब लाइट रेज आपके पैरेलली आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पे डायरेक्टली तो नहीं जाएंगी, लेकिन ऐसा अपीयर होगा जो रेज डाइवर्स हो रही है, अगर उसको पीछे सबस्टेंड करा जाए, पीछे सबस्टेंड करा जाए, मतलब अगर उसी वो बनाया जाए, तो ऐसा अपीयर होगा कि उसी एंगल पर वो फोकस से गुजरते हुए जा रही है, अपीयर होगा ऐसा। ठीक है, और सिंपल डेफिनेशन यही है कि पी और सी के बीच वाला जो पॉइंट होता है, जस्ट बीचों बीच एग्जैक्ट मिड पॉइंट जो होता है उसे फोकस कहते हैं। बाकी ये पैरेलली आती है, इसके थ्रू भी आप डिफाइन कर सकते हो कि फोकस क्या होता है। क्लियर, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, तो फोकस में आप डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो, द मिड पॉइंट बिटवीन द सी एंड पी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी मतलब पोल, इट इज नोन एज फोकस। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। बताया था फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट, radius of curvature, it's very easy. The radius of curvature of a spherical mirror is the radius of hollow sphere of a glass of which the mirror is part. क्या कह रहा है? मिरर जिस स्पेयर का हिस्सा है उसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, उस स्पेयर के रेडियस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, समझो। उसका पार्ट यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल के बीच की दूरी हो गई, तो वही तो हो गया, या फिर उसके सरफेस पे कहीं पे ले लो, तो पोल जो है सरफेस पे ही होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? वो स्पेयर का सेंटर है। तो सेंटर और पोल के बीच की दूरी को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको, इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। जिसका मतलब यही होगा कि मिरर जिस स्पेयर का हिस्सा है उसके सेंटर पॉइंट से उसके सरफेस के बीच जो दूरी है जिसको रेडियस कहा जाता है, उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक, आगे आगे है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपको बता ही दिया। एपर्चर, ठीक, एपर्चर को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखना थोड़ा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। कह रहा है मिरर का वो हिस्सा जिससे रिफ्लेक्शन एक्चुअली हो रहा है, मतलब जितने एरिया से रिफ्लेक्शन आपका हो रहा है, लाइट रेट टकरा के जा रही है, उसको उसका अपर्चर कहते हैं। और अगर ज़्यादा सरफेस होगा तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, और कम सरफेस होगा तो कम रिफ्लेक्शन होगा, मतलब उसका अपर्चर ज़्यादा हो जाएगा अगर ज़्यादा सरफेस है। और सिंपली मतलब है कि डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, मतलब जो मिरर है उसका आपका डायमीटर कितना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, मतलब वो कितना रिफ्लेक्शन का एरिया ले रहा है, मतलब इतना ले रहा है तो इतना अपर्चर हो जाएगा, इतना ले रहा है तो इतना अपर्चर हो जाएगा। मतलब अब एक बात बताओ, इस वाले में क्या होगा? कम रिफ्लेक्शन होगा तो इसका अपर्चर कम होगा, इस वाले में क्या होगा? अपर्चर ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा सरफेस पे लाइट रेज बेंड करेंगी तो क्या कहलाएगा? ठीक है, उसका अपर्चर ज़्यादा होगा, या डायमीटर। यही दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं अपर्चर को। अंडरस्टूड? और सिंपल भाषा में ये समझ लो, जितनी लाइट रेज उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जितने सरफेस पे जितने एरिया पर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आपका अपर्चर, मतलब कितने डायमीटर को कवर कर रहा है, मतलब एक तरीके से वही आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, तो वही अपर्चर कहलाएगा। अंडरस्टूड? तो ये हमारी थी टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। ठीक है, इन टर्म्स के बिना इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और मैं आपको बता दूं थोड़ा, 6 केस है हमारे पास कनकेव मिरर के और 2 केस है हमारे पास कन्वेक्स मिरर के। अब केसेस क्या होंगे देखो, इमेज फॉर्मेशन में अगर मैं बात करूँ तो केस क्या होगा, हाँ
मतलब मान लो कि सबसे पहले हमने जो ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने रखेंगे उसे बहुत दूर रख दिया, जैसे इन्फिनिटी बोलेंगे तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी। मान लीजिए आपने सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो आपकी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। अगर आपने सी पे रख दिया तो सी पे बनेगी, सारे कन्वेक्स के मिरर के बता रहा हूँ। सी और एफ के बीच में रख देंगे तो वो कहाँ बनेगी, सी के पीछे बनेगी। एफ पे रख देंगे तो इन्फिनिटी बनेगी, और एफ और पी के पीछे रख देंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, सीधी बनेगी। और बाकी 5 केस जो बोले थे ना उसमें हमेशा इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ये सारे केसेस हमको पढ़ने हैं। कन्वेक्स में आपका दो, एक इन्फिनिटी पे रख दो और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दो, तो आपके ये 2 केसेस आते हैं। ठीक है, उसमें कहाँ इमेज बनेगी, मतलब साइज़ क्या होगा, पोजीशन क्या होगी और नेचर क्या होगा, ये हमें बताना है हर केस के हिसाब से। तो टोटल 8 केस पढ़ने हैं, कनकेव के लिए 6 और कन्वेक्स के लिए 2। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट हम जो करेंगे वो होगा हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। लेकिन इन टर्म्स के बिना इनको समझना बहुत टफ था, तो मैंने ये टर्म्स आपको बहुत आसानी से, थोड़ा टाइम लिया है लेकिन ध्यान रखना टाइम लिया है लेकिन समझ भी इसी से ही आएगा। ठीक है, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्मली देखिए आपको बेटर समझ आएगा। तब भी कोई डाउट हो जाता है तो लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट में मिलते हैं इमेज फॉर्मेशन वाली वीडियो में।